मैं जानती हूँ कि मेरी ही तरह तुम्हें भी उसने अपनी मोहब्बत भरी बातों में फंसाया है और मैं भी उसकी बातों में आके अपना सब कुछ उसके नाम कर बैठी। तुम्हें घर से निकालने के बाद बाप बेटा दोनों घर से चले गए। वो तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे, राइट? तुम्हारी गाड़ी में तो ट्रैकर होगा। सही कहा। मैं शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। मेरी बेटी को धोखा देके वो लोग कहीं छुप के बैठ गए हैं। तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, तुम्हारे लिए कुछ पता करना बड़ी बात नहीं है। राहा के केस में भी मुलजिम मेरे सामने ही खड़ा है। तो उसने जो मुझे नसीहत दी है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, क्या हम ये जंग लड़ सकते हैं? इंसान अगर हिम्मत ना हारे ना बतूल, तो वो कुछ भी कर सकता है। डैड, राह की शादी मुझसे होगी, आप भी देख लीजिएगा। अब्बू को बात करते हुए सुना था मैंने आंटी से। तुम्हारे पास सबूत है तो तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो अरमान? तुम ज़ैनबी से और अरमान से बात करो बतूल के रिश्ते के लिए। तुम ही थे ना जो उनको माँ के पास लेके गए थे। उसे क्या दिखाया कि उनका दिल रुक गया? पता नहीं अम्मी, उसका दिल मेरे लिए कब नरम होगा। हमारा दिमाग खराब हो गया है। वो जरियून के निकाह में है। I'm sorry, देर कर दी आने में। सब उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तेरी सही, आपको रियलाइज तो हुआ? तो तुमने खुद को कर दिया। पोजीशन का फायदा उठा रहे हो। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। ड्रामा सीरियल माँ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर राहा अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब से उसने अपने बाप के मुँह से ये सुना होता है कि उसकी अरमान के पास जो है वो उसकी किडनैपिंग को लेके कोई राज है, और वो राज जो है वो राहा की माँ को बताने गया था। तो वहीं पर उसका दिल बंद हो गया और वो उस दुनिया से चली गई। अब राहा जो है वो जाती है अरमान के पास और उससे पूछेगी कि आखिरकार तुमने मेरी माँ से ऐसा क्या बोला कि वहीं पर उनका दिल बंद हो गया। अगर तुम्हें मेरी किडनैपिंग के बारे में कुछ राज मालूम है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते, तुम क्यों छुपा रहे हो मुझसे। अब यहाँ पर अरमान जो है वो राहा से कहेगा कि हाँ, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैं तो खुद जो है वो तुम्हें अब बताना चाहता था सारी सच्चाई। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना ही तुमसे सारी सच्चाई छुपा सकता हूँ। तो राहा जो है वो कहती है कि कौन सी सच्चाई छुपा रहे हो तुम मुझसे और क्या बताना चाहते हो। अब यहाँ पर अरमान का भी सब्र टूट जाएगा और वो अब राहा को सारी सच्चाई बता देगा और वो बता देगा कि उस रात किडनैपिंग तुम्हारी जो है वो मैंने नहीं की थी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। और फिर तुमने मुझसे कहा था कि तुम अब वापस आओगे तो सबूत लेकर आना वरना मत आना। मुझे सारे सबूत मिल गए थे, लेकिन वो सबूत कुछ ऐसे थे कि मैं नहीं बता सकता था तुम्हें। लेकिन अब मेरी सारी मजबूरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और मैं तुम्हें आज भी प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया था। अब वो जो है सारी वॉइस जो है जो उसके पास होती हैं वो सारी राहा को सुना देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी मुमानी के काम थे और ये जो है वो तुम्हारी मुमानी ने ही गुंडे भेजकर तुम्हें एंड टाइम पर किडनैप करवा दिया ताकि तुम शादी पर जल्दी ना पहुंचो और ज़रियून की शादी बतूल के साथ हो सके। ये मैं तो तुम्हें वहाँ पर बचाने गया था ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द शादी में पहुँचा सकूँ, लेकिन तुमने मुझ पर ही शक किया और यही बात बताने में गया था तुम्हारी माँ को, जिसे सुनकर ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चली गई। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन ये सारे सबूत मैं तुम्हें बार बार ही तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं था और ना ही तुम मेरी बात सुनना चाहती थी। और वैसे भी मुझे लगा कि मैं अपने मोहसिन की इस तरह से बेइज्जती कैसे करूं और कैसे उनके ख़िलाफ़ जाऊं। तो अब यहाँ पर तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हूँ। वो सारी सच्चाई राहा को बता देता है और राहा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पछताती है और फिर वो जो है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो ज़रियून, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो और मैं तुम पर ही शक करती रही। अब यहाँ पर ज़रियून कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता था कि जब तुम्हें हकीकत का अंदाज़ा होगा तो तुम ऐसे ही वापस आ जाओगी, लेकिन अब तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। अब हम मिल के जो है वो ज़रियून का पता लगाएंगे और मेरे पास ज़रियून के बहुत सारे जो है वो राज हैं। ज़रियून और उसका बाप दोनों ही फ्रॉडिया इंसान हैं। ज़रियून ने तो पहले भी शादी कर रखी है और उसका एक बेटा भी है। वो सारी हकीकत जो है वो राहा को एक एक करके बता देगा और राहा शॉक होती जाएगी। अब यहाँ पर
राहा जो है वो बहुत ज़्यादा पछताएगी और ज़रियून से भी बदला लेगी। लेकिन यहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था ये सारी हकीकत, क्योंकि तुम बहुत जज्बाती हो, फ़ौरन रिएक्ट करती हो। मैंने भी तो इतने अरसे से सारे राज अपने दिल में छुपा के रखे हुए हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो जानने के बाद सब्र नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने सब्र किया है तुम्हें भी सब्र करना पड़ेगा और सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे अभी ज़रियून के ख़िलाफ़ और भी सबूत इकट्ठे करने हैं ताकि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकूं। एक तो उसने बतूल के साथ बहुत ही बुरा किया है, उसे धोखा दिया है और साथ साथ तुम्हारे नाना का बिज़नेस भी ठप कर दिया है। अब हम दोनों ने मिलके ही उनसे बदला लेना है। अब यहाँ पर राहा और ज़रियून जो है वो जो है एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लेकिन राहा को जो है इस बात का भी वो किसी को नहीं बताएगी और ज़रियून को ये ज़ाहिर नहीं होने देगी कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है, क्योंकि अरमान ने उससे प्रॉमिस लिया होता है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम अभी जो है वो ज़रियून को नहीं बताओगी कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अगर तुमने उसे अभी सब कुछ बता दिया तो वो सब कुछ समेट के यहाँ से चला जाएगा और हम लोग अपना इंतकाम नहीं ले सकेंगे। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए उसके लिए, मज़ीद सबूत इकट्ठे करने के लिए, इसलिए तुम मेरा साथ दोगी। अब राहा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूँगी, लेकिन तुम भी एक प्रॉमिस करो कि ज़रियून को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाओगे और उसको माफ़ कभी नहीं करोगे। अब यहाँ पर सारे जो है मिलकर ज़रियून और उसके बाप के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर और इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो है वो उसका बॉस है राहा का, वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा होता है और उसका जो है राहा में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा होता है और उसका बॉस जो है वो कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो और मुझे लगता है कि हम दोनों को एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनकर राहा एकदम से डर जाती है और वो कहती है कि अगर आप इस वजह से मेरा साथ दे रहे हैं कि मैं आपके साथ जो है वो शादी करूंगी या आपके साथ कोई फ्रेंडशिप करूंगी इस तरह की, तो आप मेरा साथ ना दें, क्योंकि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूं। हम अच्छे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती हूं और ना ही आपसे शादी कर सकती हूं। यहाँ पर उसका बॉस कहता है कि क्यों, तुम क्या किसी और को पसंद करती हो? तो फिर राहा जो है वो साफ साफ अपने बॉस को बता देती है कि हाँ, मैं बचपन से ही अरमान को पसंद करती हूँ। तो अरमान का नाम सुनकर उसका बॉस कहता है कि लेकिन उसने तो तुम्हें किडनैप किया था, उसने तो तुम्हें धोखा दिया था। अब यहाँ पर राहा साफ साफ बताती है अपने बॉस को कि नहीं, उसने मुझे कभी भी कोई धोखा नहीं दिया, ये सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। उसने मुझे किडनैप नहीं किया था, बल्कि उस दिन वो मुझे किडनैपर से बचाने के लिए आया था और मुझे ऐसे लगा कि उसने मुझे किडनैप किया है, ये मेरी गलतफहमी थी। और आज उसने मुझे सारे सबूत दिखाए हैं और सारी गलतफहमियाँ दूर कर दी हैं, इसलिए अब मैं अपने किए पर पछता रही हूँ और अब जो है मैं उसी से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी के साथ ही रहूँगी। ये बात सुनकर तो राहा के बॉस का जो दिल है वो टूट जाता है और वो बिल्कुल जो है अधूरा रह जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम उसी से मोहब्बत करती हो तो तुम मुझे तो मोहब्बत करने से मना नहीं कर सकती, तुम जिसे चाहे मर्ज़ी मोहब्बत करो, लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा और तुम अपने आप से मोहब्बत करने की तो इजाज़त दे सकती हो ना। अब यहाँ पर आगे से राहा जो है वो खामोश हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक दफ़ा फिर उसके बॉस का दिल टूट जाता है और वो दिल ही दिली में राहा को पसंद करने लगता है और उसी को करता रहेगा। और अब वो जो है राहा और अरमान दोनों एक होने वाले हैं। इस तरह से ये ड्रामा आगे बढ़ने वाला है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू, प्रोमो, एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमने ये सिर्फ़ और सिर्फ रिव्यू इसलिए किया है ताकि आप लोग एंटरटेन हो सके और आप लोग जो है इस आने वाले ड्रामे को देख कर थोड़ा सा जो है वो अपना एक्साइटमेंट कम कर सकें। और हम इस चैनल पर आपको जो है वो आने वाले ड्रामों की अपडेट देते हैं और इसका रिव्यू करते हैं और प्रेडिक्शन देते हैं और इसके बारे में जो है एनालाइज़ करते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आने वाले ड्रामों की अपडेट मिल सके। इसके अलावा ये एक रिव्यू वीडियो होती है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। तो अगर आप लोगों को हमारी रिव्यूज़ प्रोडक्शंस पसंद आती हैं तो हमें ज़रूर से सपोर्ट करें और लाइक करें और शेयर करें हमारा चैनल, और साथ साथ अपने फेवरेट ड्रामे भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम आने वाले आपके ड्रामा जो अपडेट करते रहें आने वाले
के ड्रामों के बारे में, और आप लोग जो है हमसे और हमारे चैनल से जो है वो एंटरटेन होते रहें। सो रिव्यू ख़त्म हुआ और इस वीडियो में हमने जो है वो माँ ड्रामे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू किया है और उसके बारे में डिस्कस किया है और आप लोगों को के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई होप यू विल लाइक आवर रिव्यूज़। मोर रिव्यूज़ के लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय रिव्यूज़।